Hello, Assalamu alaikum students. I hope you doing well. So today's वीडियो आई होप कि आपको मेरी थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम जो है वो मैट्रिक का रिज़ल्ट आ रहा है 10 जुलाई 2026 को, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने आपको जो है वो काफ़ी दिनों पहले ही दे दी थी। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ आज हम 2-3 प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। सबसे पहली ये है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं दी जाती और उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम क्यों इतना जो है वो क्राइसिस में जा रहा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जो है मेरी एकेडमी जो है मुहिब्स एकेडमी, वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी। तो सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप ये इस वीडियो को पूरी देखेंगे, क्योंकि पूरी देखेंगे तभी आपको बात समझ आएगी। सही है, तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मैट्रिक के रिज़ल्ट का। मैट्रिक का जनरल साइंस का रिज़ल्ट तो आ गया, अब मैट्रिक का जो है वो प्री जो है साइंस का रिज़ल्ट आना बाकी है। ठीक है, जो कि आ रहा है 10 जुलाई 2026 को। इसकी अनाउंसमेंट मैंने पहले ही ग्रुप में दे दी थी अपने व्हाट्सएप चैनल के जो है चैनल पर पहले ही मैंने दे दी थी। इवन दो बोर्ड ने नहीं दी थी, बट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैंने जो है वो बिफ़ोर टाइम बताई, मैंने ऐसी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स बातें थी जो कि मैंने बिफ़ोर टाइम बताई। इनफैक्ट के बोर्ड ने उस चीज़ को अनाउंस नहीं करा, बोर्ड ने कल जाकर अनाउंस करा है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ रहा है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो आई होप सो कि जिन जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ रहा है, जो मैट्रिक में हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा है। मेरी दुआ है कि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और बाकी ये है कि अब 2-3 ज़रा बातें कर लेते हैं रिज़ल्ट पे। सबसे पहले देखें, अगर मैं सबसे पहले रिज़ल्ट की बात करूँ तो इस दफ़ा का जो रिज़ल्ट है मैट्रिक का 2026 का रिज़ल्ट साइंस ग्रुप का, वो ये है कि इस दफ़ा लास्ट ईयर जो था वो 60 to 70% था पासिंग रेशो, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 75 to 80% पासिंग रेशो है। सो इस दफ़ा का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी हुई कि इन्होंने रिज़ल्ट बहुत फेयर तरीके से बनाया है, वरना हमारे यहाँ हमेशा अनफेयर ही होता है। लेकिन इस दफ़ा का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, तो 80% पासिंग रेशो है, और जो कि 10 जुलाई 2026 को रिज़ल्ट आ रहा है। सो मेरी दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया और जिन्होंने दिया, लाखों बच्चा है, उन सब का रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा है। सो एक बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आ जाते हैं जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक है। मेरी आपसे ये है रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी एकेडमी आप लोगों को क्या क्या इन फ्यूचर जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। उसी के रिलेटेड आज हम इस पूरी वीडियो करेंगे। तो आ जाए भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर आपकी एकेडमी का एड्रेस नहीं पता, हम कैसे ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ें। तो देखें, ये एक फॉर्म चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखें, ये फॉर्म है, सही है। इसको फिलअप करना है बहुत आसान से, बस मेनली डिटेल्स है अपने ईमेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपने जो है वो देना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सो ये आपने जो है पूरा फिलअप करना है। इससे पता चलेगा कि कौन इंटरेस्टेड है और किस क्लास में है, उनकी फ़ील्ड क्या है, और ये सारी डिटेल्स हैं। तो ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो ईजी सा फॉर्म है, इसको सबमिट करें ताकि हमें पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। ठीक है, सेकंड ये कि बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर आपकी एकेडमी की लोकेशन जो है वो हमें समझ नहीं आती है सर, हम कैसे जो है वो आपकी एकेडमी में ज्वाइन, मतलब आपकी एकेडमी की देखें बहुत आसान सी लोकेशन है। ठीक है, मेरी एकेडमी की लोकेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है, तो आप सारे जाकर मेरी एकेडमी की लोकेशन को ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हमारे पाकिस्तान में स्किल बेस्ड एजुकेशन क्यों नहीं देते। पाकिस्तान में स्किल बेस्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे दी जाती है, क्यों 9 मैट्रिक में जो है वो एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाती। देखिए, बच्चे की माइंड डेवलप ही होता है इनिशियल स्टेजेस पे।
और हम जो है बच्चे को देते हैं भाई इंडस्ट्री लेवल पर आकर उसे सिखा रहे होते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, आपको किस तरह से अर्निंग करनी है, और बहुत सारे हम रिसोर्सेज बताते हैं जिसमें हम उनको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बताते हैं, डिजिटल स्किल्स बताते हैं कि आपने किस तरीके से ई-कॉमर्स वगैरह, ट्रेडिंग, फाइनेंस, हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन कब? यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो ये चीज़ आप क्या बच्चे को 9 मैट्रिक पे नहीं सिखा सकते? देखिए 9 मैट्रिक में सिखाने से क्या होगा, उसका माइंड उस वक्त डेवलपमेंट की स्टेजेस पे होता है, तो डेवलपमेंट की स्टेजेस पे होगा तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पिक करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ मेरी वीडियो जो एजुकेशन पर्सन जो भी देख रहा है, वो मैं ये चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन इनिशियल स्टेजेस पर ही दे दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो मेरी एकेडमी जो है वो आप लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन भी सिखाएगी, और वो भी इनिशियल लेवल पे, मतलब क्लास 9 से ही हम स्किल बेस्ड एजुकेशन सिखाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम आप लोगों को ई-कॉमर्स सिखाएंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाएंगे, इसकी तरीके से हम टेक्नोलॉजी का करंट सिखाएंगे, एआई सिखाएंगे, एआई की बहुत सारी फील्ड्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हुइंस एकेडमी आप लोगों को ऑफ़र करेगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा है, फॉर्म फिल करें और मेरी एकेडमी को ज्वाइन करें। ठीक है, सो स्किल बेस्ड एजुकेशन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इनिशियल स्टेजेस पर स्किल बेस्ड एजुकेशन आनी ही चाहिए। ठीक है, अच्छा देखें, पाकिस्तान जो है ना वो, अगर देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है। तकरीबन 25 मिलियन स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं, 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, वो नहीं जा पा रहे, उनको एजुकेशन ही नहीं दी जा रही। और एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताऊं तो ओनली ये यूनिसेफ जो है उनकी वेबसाइट है, आप जाके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि देखें 25 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये 25 मिलियन स्कूल जो है बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। क्यों? ये 25 मिलियन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता? पढ़ना चाहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, और एजुकेशन आज के वक्त में बहुत मुश्किल से मुश्किल कर दी जा रही है, बहुत एक्सपेंसिव कर दी जा रही है। देखें मुझे यकीन है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन भी महंगी होती जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक मिनिमम अमाउंट में ही कराया जाए, ताकि हर बच्चा, ये जो 25 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, अगर इसमें से 1 मिलियन भी बच्चा अच्छी एजुकेशन लेकर पढ़ जाएगा तो पाकिस्तान का वो नाम रोशन करेगा। सो ये जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है, और सिर्फ 5% स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन जो है इस वक्त 2026 में सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं। क्यों 5 बच्चे? क्यों 25 मिलियन बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे? क्यों सिर्फ 5% ही बच्चे जो है वो एजुकेशन ले पा रहे हैं? क्यों 25 मिलियन स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे? सो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो लोकलाइज़ किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा एक लग्जरी ना बनाया जाए, बल्कि उसको इनिशियल लेवल पे, ताकि हर मिडिल क्लास, हर गांव का बच्चा, हर शहर का बच्चा, हर इलाके का बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे। और देखें, अच्छी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आके अच्छी एजुकेशन दो, आप एक छोटे लेवल पर भी आके अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, डिपेंड करता है एक अच्छे टीचर पे। तो मेरी एकेडमी आप लोगों को यही ऑफ़र करेगी, हम एक अच्छी एजुकेशन, एक स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन देंगे, और हम हर एक बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उसको उसके पढ़ाई से लगाव हो जाए, और वो जो चीज़ें पढ़ेगा उसको उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट नज़र आएंगी, और हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे भी वो उसको नज़र भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ा दिया और वो देख नहीं रहे, वो हर एक चीज़ को जो है वो ईजी वे में समझ भी पाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये बातें मेरी समझ आ रही होंगी कि क्यों हमारे नहीं हो रहा। सो ये एक प्रॉब्लम है। इस तरीके से एक और वेबसाइट है, डॉन है, हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास एक गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पर भी देखें 26 मिलियन स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं। रीज़न क्या है कि अच्छी एजुकेशन ही नहीं दी जा रही। तो सिर्फ क्यों जो है वो बहुत कम, देखो पाकिस्तान जो है वो अच्छी एजुकेशन में पीछे है। इंडिया देखें एजुकेशन के लेवल पे कहाँ पर है,
मैं अमेरिका और इंग्लैंड, यूरोप की बात ही नहीं कर रहा। उनका तो उनके एजुकेशन का लेवल तो पाकिस्तान मैच नहीं करेगा इन दैट टाइम। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं कर सकता। आई होप कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की सोच अगर मेरे जैसे होने लग जाए, मैं मतलब बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन अगर ऐसी होने लग जाए कि हम जो है वो एक अच्छी एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक गुड क्वालिटी एजुकेशन देने लगें, तो हम जो है वो दुनिया के हर कंट्री को एजुकेशन के मामले में तो एटलीस्ट बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि वो हमारे नेबर कंट्री है, तो इंडिया में भी अब एजुकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी दी जा रही है कि वहाँ का बच्चा, आप देखें ना, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, यूट्यूब हो, इन सब के देखें तो सीईओ कौन है? इंडियंस हैं। अगर आप देखें तो इन सब के सीईओ इंडियंस हैं। आप देखें तो बड़े बड़े लेवल्स पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। तो क्यों पाकिस्तानी नहीं आ रहे? पाकिस्तानी बच्चा आ सकता है, बस उसको अच्छी एजुकेशन अगर मिले तो वो बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आ सकता है। तो मुहिब्स एकेडमी आपको यही ऑफ़र कर रही है। आई होप कि मेरी वीडियो के रेफरेंस से जो मेरी वीडियो देख रहा है वो इसको आगे से आगे पहुँचाए, ताकि हमारे हर लेवल पर, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। वहाँ पे जो सिखाया जाए, जो समझाया जाए, वो उनको उनकी रियल लाइफ के जो है वो एग्जाम्पल समझाया जाए। उनको अगर हम एक चीज़ पढ़ा रहे हैं ना कि भाई हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, तो उनको उनकी पूरी ज़िंदगी उसमें दिखा दो कि साइंस आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। सिर्फ साइंस डेफिनेशन का नाम नहीं है। अगर हम मैथ्स सिखा रहे हैं, हम फिज़िक्स समझा रहे हैं, हम केमिस्ट्री समझा रहे हैं, हम कंप्यूटर समझा रहे हैं, इवन जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, हम उनको उनकी लाइफ के बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम देखें, हम आज का बच्चा बस यही बोलता है कि मैं भी अगर पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मुझसे भी स्टूडेंट सिर्फ एक यही बात करते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं इसका तो रियल लाइफ में कहीं काम ही नहीं है। लेकिन उनको क्या पता कि हर एक चीज़ का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। लेकिन क्या है कि हमारे टीचर्स की इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उस बच्चे को उस चीज़ का मतलब उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग समझा ही नहीं रहे। वो सिर्फ आते हैं, समझाते हैं, चले जाते हैं। उनको मकसद ही नहीं बताया जाता कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ में कितना बड़ा यूज़ केस है, जो कि आगे जाकर बच्चे को पता चलता है। बच्चे ने 9 में जो चीज़ पढ़ी उसने पढ़ा कि भाई ये तो अब आगे यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आया तो उसको पता चला अरे ये तो कितना बड़ा जो है मेरे सामने आ गया। इसको तो मैं बहुत छोटी चीज़ समझ रहा था, इसको तो हमने 9 में इग्नोर कर दी थी, अरे मैट्रिक में इग्नोर कर दी थी, फर्स्ट ईयर में इग्नोर कर दी थी, सेकेंड ईयर में इग्नोर कर दी थी। जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जब आपने अपने आप को जो है वो देखना चाहा कि भाई हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और जब आप जिस फील्ड में आए उसमें पता चला कि भाई हर एक चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं यूज़ होती है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और सवाल भी होता है कि आप जो है वो इतना सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है, हम तो आप हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फ़िज़िक्स में पढ़ा रहे हैं, हमने थोड़ी इलेक्ट्रिशियन बनना है। अरे आप तो हमें जो है वो मेडिकल की फील्ड में पढ़ा रहे हैं, अरे हमें तो पायलट बनना है, मैं मेडिकल का क्यों पढूँ? देखें स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ज़रा इस चीज़ को फ़ोकस करके समझें। हम जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाते हैं वो आपके माइंड को डेवलप करने के लिए पढ़ाई जाती है, ताकि जब आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपका माइंड उसको पिक करे कि हाँ, ये मैंने इस चीज़ को कहीं न कहीं पढ़ा था, तो आपको अब समझ आ रहा है। बात समझ आ गई? तो इसलिए आपको सब पढ़ाया जाता है आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। ये नहीं कि वो आपकी लाइफ में कहीं यूज़ होगा, आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि जब आप कहीं फँस जाएँ तो आपका वो जो ट्रेन ब्रेन है वो आपको याद दिला सके कि हाँ, ये तुमने पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर तुम्हारा काम है इस चीज़ का। तो अब तुम्हारा ब्रेन ताकि उस चीज़ को उस वक़्त करे। ऐसा ना हो कि आपका ब्रेन बिल्कुल डम्ब माइंडेड हो जाए कि अरे कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए जो भी आपको समझाया सिखाया जाता है वो आपका लाइफ में कहीं न कहीं यूज़ होता है। देखें, आपकी 40 साल की, 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी है। यहाँ पर लाइफ की किसी न किसी स्टेजेस में आपके कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो आएँगी, तो उसका सॉल्यूशन आपको पहले से पता होना चाहिए। उसी की प्रिपरेशन जो है आपको इनिशियल क्लासेस में कराई जाती हैं। लेकिन हमारी अकेडमी, मुहिब्स एकेडमी, इस चीज़ को इतने आसान तरीके से आपको समझाएगी कि ज़िंदगी भर ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको ज़िंदगी भर उस चीज़ को याद रहेगा कि हाँ, आपने ये कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा था। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो जो मैंने बातें कही वो आप लोगों ने
ज़रूर जो है वो देखनी है, समझनी है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमने एजुकेशन को किस तरीके से लेकर चलना है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को समझें, ताकि इन फ्यूचर आप अपने आने वाले वक्त को अच्छे और एक बेहतर अंदाज में सिक्योर कर सकें। सो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ आए होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं। वहाँ जाके जो भी सवाल हो वो आप मुझसे करें, मैं उसका जवाब आपको आकर दूँगा, ज़रूर दूँगा। अगर इस कमेंट में भी आप जो है मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बाकी आई होप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।